हम में से बहुतों को गार्डनिंग का शौक है, मुझे भी। अपने घर के सामने एक छोटा सा बगीचा हो, उसके बीच में एक छोटा सा झूला हो, झूले पर बैठे चाय की चुस्कियां लेते हुए हम, सामने खिलते हुए फूल, पके हुए फल, क्या बात। लेकिन घर के सामने के ये बगीचे फल ही नहीं देते, फलसफे भी देते हैं। कैसे? यही तो हम जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार एंड वेलकम टू अल्ट्राटेक बात घर की सीजन 2। पेड़ पौधे हमारी भावनाओं को समझते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता। ये मानना है हमारी आज की मेहमान मिसेस गरिमा सोलंकी का, जो अपने पति मिस्टर मितेश सोलंकी के साथ दमन से यहाँ आई हैं। लेट्स वेलकम हर, मिलते हैं उनसे। स्वागत है गरिमा, स्वागत है मितेश। थैंक यू सर। वेरी वार्म वेलकम। आइए करते हैं आपके साथ बात घर की। प्लीज टेक अ सीट। थैंक यू सर। रवि जी, मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और अभी आपके सामने बैठी ना, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये फेंक रही है आपकी धर्मपत्नी। मुझे पता है गार्डनिंग की फैन है ये। नहीं, वो तो है ही। गरिमा जी, आपके पति का कहना है कि आपकी जिद के चलते, ये जिद यानी कि आपका जो गार्डनिंग का शौक है उसके चलते इन्हें एक नया घर बनवाना पड़ा। तो इतना खर्चा पति का कराने की क्या जरूरत थी? नहीं, ये जिद सिर्फ मेरी नहीं थी, इनकी भी थी। यहाँ आके ना ये सब मेरे पे डाल रही है। क्यों भाई, आपकी ऐसी क्या जिद थी? सर, दमन में मेरे पापा के घर को बहुत साल पहले फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बेचना पड़ा और उसके बाद से ही हम रेंट पे रह रहे हैं। और किराए के मकान का तो आपको पता ही है, कभी रेंट बढ़ा दिया तो कभी लैंडलॉर्ड ही प्रॉब्लम देते रहे। अलग अलग वजह से हम एक घर से दूसरे घर शिफ्ट करते रहे। और सर, काफ़ी टाइम से मेरे नए पौधे, हम जहाँ भी किराए के घर में रहते थे वहाँ पे मेरे पौधे को ना सही से हवा नहीं मिल पाती थी या फिर धूप नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वहाँ पे खिड़कियाँ सही नहीं थी या फिर वेंटिलेशन का सही हवा पानी नहीं आ रहा था वो साइड से। और मुझे फिर बहुत बुरा लगता था। बुरा तो लगेगा ही। अब कोई चीज जिससे हमें लगाव है, अगर उसे कुछ होता है तो ये तो जाहिर सी बात है कि बुरा तो लगेगा ही। नहीं, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता था, लेकिन क्या करें, हमारे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं रहता था। और मेरी बेटी जो 8 साल की है, उसे भी कहीं परमानेंट घर वाली फीलिंग्स नहीं आती थी। और एक बार तो घर के चक्कर में उसका स्कूल भी काफ़ी दूर हो गया था, जो कि फिर हमें बाद में चेंज भी करना पड़ा। बस उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि अब चाहे जैसे भी हो अपना घर बनाना है, क्योंकि रोज़ रोज़ की भागम भागी बहुत भारी पड़ रही थी। बिल्कुल। और इसी तरह गरिमा की जिद और मेरी जिद को मिलाकर हमने अपना घर बनाने का फैसला किया। अब गरिमा जी, बचपन से मैंने सुना है कि जिद जो है ना वो अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन आप लोगों की जिद ने कमाल कर दिया। वो साबित कर दिया कि जिद से भी अच्छे काम किए जा सकते हैं। अब आपके घर में जो पौधे हैं वो अच्छे से बढ़ते रहें, फलते फूलते रहें, उसके लिए क्या आपने बदलाव किए हैं घर में? हमने घर के वेंटिलेशन पर काम किया। हमारे इंजीनियर ने ऐसी जगह पर खिड़कियां बनाई जहां से सही मात्रा में धूप भी आती रहे और हवा का बहाव भी अच्छा रहे, ताकि घर में नमी भी न रहे। जी, ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर घर में एयर सर्कुलेशन अच्छी हो, हवा का बहाव अच्छा हो, धूप अच्छी आती रहे, तो सिर्फ पौधों का स्वास्थ्य ही नहीं, वहाँ घर में रह रहे जो लोग हैं उनका भी स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और सर, मुझे ना घर में रंग बिरंगे फूलों के गमले ना घर के अंदर रखना पसंद है, क्योंकि उन्हें देखने में ना बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए सही वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी था। और मुझे सिर्फ गार्डनिंग का ही नहीं, मुझे फ़ोटो लेने भी बहुत अच्छी लगती है। तो मितेश ने हमारी पहले एनिवर्सरी में मुझे एक डिजिटल कैमरा मुझे गिफ्ट किया था। तो मुझे कुछ भी अच्छा लगता है ना, मैं उसकी तस्वीर ले लेती हूँ। Really? और मैं उसे ना फ्रेम में डाल देती हूँ मैं। लेकिन हमारी शिफ्टिंग की वजह से इसका वो शौक भी ढंग से पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसे वो सारे फ्रेम्स घर की एक दीवार पर लगाने थे। आमतौर पर मकान मालिकों को उनके घर की दीवारों पर क्रिएट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। राइट। तो इसने गुस्से में आकर वो सारे फ्रेम्स एक बैग में डाल दिए। अच्छा। ये कहकर कि जब अपना घर होगा तब देखेंगे। तो फाइनली अब जाकर वो सारे फ्रेम्स बाहर निकलेंगे। अच्छा, अब निकल गए ना? लेकिन मुझे एक बात तो कहनी पड़ेगी गरिमा जी, मितेश आप बहुत ही लकी हस्बैंड हैं कि इतनी मल्टी टैलेंटेड बीवी आपको मिली। जी। ये बताइए कि आपके घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कहाँ तक पहुंचा अब? सर, काफी हद तक पूरा हो चुका है। हमारे इंजीनियर के सुझाव के साथ साथ हमें अल्ट्राटेक की साइड से भी बहुत मदद मिली। जी। घर में प्रॉपर वेंटिलेशन बनाए रखने के लिए हमने किचन और बाथरूम दोनों जगह एग्जॉस्ट फैन लगा दी। और अगर कोरोना नहीं आता तो शायद अब तक हमारे घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका होता। हो जाएगा, अब तक नहीं हुआ है तो जल्द हो जाएगा। सब्र का फल मीठा होता है और आपके केस में सिर्फ फल नहीं है, फूल भी हैं, दीवार पे टंगी फोटोएं भी हैं और न जाने और क्या क्या टैलेंट्स है आपकी बीवी के पास में। गॉड ब्लेस यू बोथ। इतनी सारी बातें
आपने हमसे करी, अपने घर बनाने के सफ़र को आपने हमारे साथ बांटा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों ने आपको इस शो के माध्यम से देखा है और आपसे बहुत इंस्पिरेशन भी ली है। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। आप अपने गार्डनिंग का शौक हमेशा जारी रखिएगा। ठीक है। गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू सर। आप लोग अपना ध्यान रखें। इससे पहले कि आप जाएं, मेरे पास आपके लिए कुछ है। हमारी टीम की ओर से एक छोटी सी भेंट है। टेक थैंक यू केयर। सर। थैंक Thank यू। you. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। देखते ही देखते हम सीजन 2 के आखिरी पलों तक पहुंच गए। आखिरी पड़ाव। आपके घर बनाने के पीछे की जज्बात भरी कहानियों को सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला। मसलन ये कि घर ईंटों से नहीं, जज्बातों से बनता है। हमारा ये सफर आज यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन घर बनाने से संबंधित जानकारियों और वीडियोस के लिए आप कभी भी लॉग ऑन कर सकते हैं www.ultratechcement.com पर, जहां 10 से ज्यादा भाषाओं में वीडियोस उपलब्ध हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बात घर की सीजन 2 फ्रॉम अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। टेक केयर।